विचार से बहुत कम बात को समझते हैं या स्वीकार करते हैं या इस बात को जानते हैं। उसका मेरा उद्देश्य ऋण को चुकाना। पितृ ऋण को चुकाना क्या है, हम सभी ऋण को शायद जानते होंगे। पितृ ऋण को चुकाना ये होता है, अभी मैं अपने ही अभी यहाँ जुड़े हुए उनके परिवार में एक बच्ची के पास में था, बच्ची से मिला, सभी के बीच में वो गुड़िया भी बैठी हुई थी उनके परिवार में। तो उसको तो अगर उनको उसको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि मेरा जो है ना विवाह करने का उद्देश्य जो है वो पितृ ऋण को चुकाना है। हमेशा व्यक्ति क्या सोचता है, युवक ये सोचता है, युवती ये सोचती है कि मैं आनंद लेने के लिए जो है ना, मुझे अगर मजा आना है विवाह करके, मुझे कुछ फायदा होना है तो मैं विवाह करूं, है ना। कुछ तो जहां पर दहेज की बहुत बड़ी बड़ी प्रथाएं हैं, ज्यादा दहेज लेने की, तो युवक तो ये हिसाब लगाते हुए मिलेगा क्या, है ना, विवाह करने से पैसे कितने मिल जाएंगे इसलिए विवाह कर रहा है। तो कुछ युवतियों को घूमने का शौक होता है, और कई ऐसी भी होती है जिनको अपने माता पिता के घर को ही छोड़ने का शौक होता है। बस मुझे ये, उनको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नरक जो है ना, ये माता पिता का मेरा घर है, बस इससे मुझे निकाल दो तो बस सारा काम ठीक हो जाएगा उसके बाद। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि विवाह का ये सब उद्देश्य नहीं है जो हम सोचते हैं, वो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। तो विवाह का उद्देश्य क्या है? विवाह का उद्देश्य पितृ ऋण को चुकाना है। पितृ ऋण को चुकाने का मतलब क्या है? क्या पिता ने मुझे कुछ पैसे लोन में दिए हुए थे वो मैं वापस दूंगा विवाह करके? ऐसा नहीं है। पितृ ऋण को चुकाने का मतलब ये है कि माता पिता ने जितना अच्छा मुझे बनाया है, जितना अच्छा मुझे बनाया है, जितना अच्छा का मतलब ये नहीं है कि जितना पैसे वाला मुझे बनाया, जितनी संपदा मुझे दी है। हम लोग आगे वृद्धि को भी आजकल ये सोच रहे हैं कि मेरे माता पिता ने मेरे पास जो है ना 10 लाख रुपए छोड़े थे पूरी संपत्ति, तो मैं अगर 10 करोड़ छोड़ करके जाता हूँ तो मैंने बहुत बड़ा कोई काम किया हुआ है। ये पैसे तो ऐसे हैं दुनिया के अंदर, ये हमेशा, आज किसी के पास कल किसी के पास, हमेशा दुनिया के अंदर रहेंगे। और मेरे पास होने से मुझे कोई लाभ भी नहीं होता। मेरे पास ज्यादा धन होने से मैं उसका ज्यादा प्रयोग भी नहीं कर पाता। एक एक सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत मैं खा पाऊंगा। एक सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत ही मैं सारे काम को कर पाऊंगा। बाकी सबको म्यूट कर दीजिएगा रेखा जी। तो विवाह का मुख्य उद्देश्य जो है वो पितृ ऋण को चुकाना है। पितृ ऋण को कैसे चुकाया जा सकता है? अब ऐसी संतान को, पहले तो संतान को जन्म देना, और जन्म देने से पहले उसको अच्छा बनाने का, और बाद में भी अपने से अच्छा बनाने का प्रयास करना। कम से कम अपने से अच्छी जरूर बने। अगर हमने ऐसा किया तो हमने पितृ ऋण को चुकाया। हर काम को इस चीज को विचार करके करना कि क्या इस कार्य से मेरी संतान अच्छी बनेगी या खराब बनेगी। अगर ये व्यक्ति विचार कर ले तो कोई गलत काम करेगा ही नहीं मनुष्य। अगर वो ये विचार कर ले कि मेरा उद्देश्य विवाह करने का ये था या ये है कि मेरे को अपने से अच्छी संतान, जैसा मेरे माता पिता ने मुझे बनाया था उससे अच्छा जो है मुझे अपनी संतान को बनाना है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो दिया हुआ है। ये हमको समझना चाहिए और सारी दुनिया को हमको इस बात को बताना चाहिए कि विवाह का मुख्य उद्देश्य है क्या। वधु जो है यहाँ पर स्वागत करती है। जब वर आता है तो वहां विधियों के अंदर ये किया जाता है कि वधु जो है, जो अर्थात जो आगे होने वाली पत्नी है, वो स्वागत करती है। पहले आसन दे करके स्वागत करती है। तो ये अतिथि सत्कार की हमारे यहाँ की विधि है। मुझे पिछले दिनों एक व्यक्ति मिले जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी पढ़ा करके आए, टीचर थे, और अलग अलग जगह उनकी शायद केंद्रीय विद्यालय में थे मेरे विचार से, अलग अलग जगह पोस्टिंग हुई थी। तो वो बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो परंपरागत उनकी जो विधि है कि भोजन कराने की और सत्कार करने की, वो बहुत ही अच्छी है। मतलब कोई भी भोजन करने जाएगा तो किसको वहां पर पढ़ाते थे, तो कई बच्चों के यहाँ उनको कभी आमंत्रित भी किया गया, तो उन्होंने वहां जाकर के और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई थी कि मैं एक बार एक आतंकवादी से भी मिला, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें वो बता रहे थे। तो लेकिन कि एक हमारे यहाँ आतिथ्य की बड़ी सुंदर परंपरा है, और ये सुंदर परंपरा जो है हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये एक दिन के लिए नहीं है। लड़की से इस समय में स्वागत कराया जा रहा है, जबकि वो तो खुद उठने बैठने में भी उसको दिक्कत होती है। ऐसे हमने उसको कपड़े बच्चों को पहना रखे होते हैं, विशेष रूप से दुल्हन को, है ना, क्योंकि उसको उठना बैठना मुश्किल है। फिर भी ये कहा गया कि तुम जो है ना खड़ा तो होगा, है ना। वधु है और वर बाद में आया है, तो वर को जो वो आसन दे रही है, जब वो आसन दे रही है तो खड़े होकर के ही दे रही है, पहले उसको ही बिठाएगी उसके बाद में खुद बैठेगी। तो आसन दिया जा रहा है, तो ये जीवन भर इस बात का ध्यान करना
क्योंकि पति अगर बाहर से आते हैं आमतौर पर, अभी जब विवाह किया जाता है तो ऐसा ही होता है ना कि दूल्हा जो है वो आता है और दुल्हन को लेकर के जाता है। तो दुल्हन के परिवार में या दुल्हन की जो स्थान है उस स्थान पर, दुल्हन के पक्ष वालों का जो स्थान है वहां पर वो आता है। तो ऐसे ही पति हमेशा बाहर से जब जब आएगा तो आपने उसको आसन दे करके हमेशा सम्मानित करना है। ये भाव अगर बने रहेंगे तो घर अच्छा रहेगा। अब बहुत सारे घरों के अंदर शायद ऐसा होता होगा, आ गया पति, नहीं आया कोई फर्क ही नहीं, पहले भी फोन पर लगे हुए थे, अब भी फोन पर लगे हुए, बाहर से आवाज लगाता रहेगा, खोल देंगे, नहीं खोलेंगे, थोड़ी देर खड़ा रहेगा, अच्छा है, पता चले इसको मेरी वैल्यू तो पता चले कि मेरे को कुछ समझता नहीं है, बाहर खड़ा रहे थोड़ी देर। तो क्या है, ये क्या है, आदर पूर्वक ये आदर करना शुरू से सिखाया जा रहा है कि जब विवाह हो रहा है उस समय में सिखाया जा रहा है। तो कैसे सिखाया जा रहा है कि जब भी आए, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उस समय ही आदर करना है, अपितु वो जब भी आए तो उनको बैठाने के लिए आपने उचित व्यवस्था करनी है। उसके बाद पैर धोने के लिए जल देना, हमारे यहाँ ये बहुत परंपरा, अब शहरों के अंदर ये बहुत कम है। और ये कहा गया, एक जगह पर एक श्लोक है, चाणक्य ने इस बात को कहा है, वो कहते हैं कि जहां पर जिन घरों के अंदर कीचड़ नहीं है वो घर शमशान के समान है। बोले कीचड़ क्यों होना चाहिए घर के अंदर, घर में कीचड़ का क्या मतलब, घर तो साफ सुथरा होना चाहिए। कह लगे कीचड़ ऐसे होना चाहिए कि जो विद्वान जिस घर के अंदर आते हो और उनके हाथ पैर धुलवा करके, जहां मिट्टी जो है ना उनकी साफ हाथ पैर की होती हो तो वहां कीचड़ हो जाता हो। जिस घर में ऐसा कीचड़ नहीं होता वो घर जो है अच्छा नहीं है, वो घर श्मशान के समान। तो विप्रों का सम्मान तो व्यक्ति तब करेगा जब परस्पर एक दूसरे का सम्मान होगा। जिस घर में एक दूसरे का ही नहीं सम्मान होगा, मैंने एक परिवार के अंदर ऐसा देखा, मेरे ही बहुत करीबी परिवार है, तो वहां मैंने क्या देखा कि घर के अंदर विद्वान आया, अब जो पुरुष था वो तो विद्वान का सम्मान करने वाला, तभी तो विद्वान उनके घर चल करके आया था, अच्छे बड़े योग्य विद्वान, पढ़े लिखे विद्वान, और उनके साथ में बच्चे आए हुए। लेकिन लड़की ने ये सोचा कि भाई ये लोग तो मांगने वाले हैं, विवाह करके कन्या जो आई हुई थी, बहू जो थी घर की, उसने सोचा ये तो मांगने मूंगने वाले ऐसे ही लोग होते हैं, इनके लिए क्या रखना। तो मैंने कहा जी इनको भोजन कराइए, है ना, उस व्यक्ति ने कहा कि भोजन कराइए। तो भोजन जो है उसके अंदर जो घर में पदार्थ रखे हुए थे वो भी पदार्थ पूरे नहीं आए। तो ये क्या है कि हमको शुरू से ये सिखाया जा रहा है कि हमको विवाह के समय में ये सिखाया जा रहा है कि आपको अपने पति का जो है वो सम्मान करना है। और पहले कैसे सम्मान करना है, आसन को दे करके, उसके बाद पैर धोने के जल को दे करके सम्मान करना है, उसके बाद मुख धोने के जल को दे करके सम्मान करना है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि हाथ पैर धो करके, मुंह धो करके उसके बाद भोजन करने के लिए बैठना चाहिए। अब ये सब परंपराएं जो है वो लुप्त होती जा रही है। हाथ धोने की कुछ कुछ रह गई, अभी कोरोना काल में कुछ चली तो चली, अन्यथा उसकी भी कोई जरूरत नहीं समझता। बैठे बैठे ही रिमोट दबाया, ये काम हो गया, रिमोट दबाया ये हो गया। रिमोट दबाने से हाथ धुलते नहीं है, नहीं तो शायद वो भी लोग धो लिया करते। तो आचमन के लिए जल देना, हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे, भात आश्रम मेरठ में जब रहा, तो वहां पर हम लोगों की ये परंपरा थी कि पहले पानी चारों ओर, अपनी थाली के चारों ओर थोड़ा सा पानी बिखेरते थे और थोड़ा सा आचमन भी करते थे, है ना। बहुत सारे लोगों को आपने इस बात को सुना होगा, कई बार मृत्यु का सुनने में आता है, तो गले के अंदर श्वास नली में भोजन जाने से मृत्यु हो जाती है ना। ऐसा हम सुनते हैं कि क्या हुआ जी, इनके साथ कैसे डेथ हो गई जी, श्वास नली जो है जहां से सांस लिया जाता है, भोजन वहां चला गया। ये क्यों चला गया? तो हमारे यहाँ परंपरा क्या थी कि भोजन करने से पहले थोड़ा सा पानी पिया जाता था, जिससे गले के अंदर जो कफ है वो समाप्त हो जाए, वो अंदर चला जाए, उसके कारण ही शायद श्वास नली में भोजन चला जाता हो। तो ये हमारे यहाँ की परंपरा है, वही उसको वहां दिया जा रहा है। उसके बाद में मधुपर्क से सत्कार करना। हम कह रहे दुनिया के अंदर पदार्थ तो बहुत सारे हैं, है ना, गेहूं है, चावल है, उड़द है, बहुत सारी चीजें, ये मधुपर्क को बनाया गया है। मधुपर्क के अंदर देखिए उसमें शहद डाली जाती है, उसमें दही डाली जाती है, तो उसमें दो तीन पदार्थ, घी डाला जाता है, ये तीन पदार्थ उसके अंदर डाले जाते हैं। और शहद जो है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, ये पहले जात कर्म में या और जगह भी आया था ना, जब हमने शुरू में पढ़ा था, जो हम में से शुरू से जुड़े हुए हैं, तो जात कर्म संस्कार के अंदर भी शहद से बालक की जीभ के ऊपर क्या किया जाता है, ओम लिखा जाता है, तो शहद चटाया जाता है समझो बालक को। तो यहाँ पर भी शहद का प्रयोग किया जा रहा है। तो दुनिया में जितने भी कार्बोहाइड्रेट, हमारे घरों के अंदर, सब घरों के अंदर आलू पर्याप्त मात्रा में खाया जाता है, और बहुत आलू खाने से हम लोग बीमार भी बहुत होते हैं। आलू कोई बहुत अच्छा पदार्थ नहीं होता, हर सब्जी के अंदर आलू जो है डालने की परंपरा बहुत सारे घरों के अंदर है। एक परिवार के अंदर अभी पीछे में
सामवेद पारायण यज्ञ कराने के लिए गया, तो यज्ञ हो चुका, कहने लगे जी हम लोग बीमार रहते हैं, हम तो सिगरेट भी नहीं पीते, हम शराब भी नहीं पीते, हम ये भी नहीं करते, हम बीड़ी भी नहीं पीते, हमारे घर तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम क्यों बीमार हो रहे हैं। तो वाकई में घर में बीमार थे, माता जी थी, वो लगभग वो तो उनकी जान ही बची उस समय में यज्ञ के बाद में। और मुझे भी लग रहा था, मैंने कहा एक तो यज्ञ हो रहा है, कार्य हो रहा है, और नीचे माता जी बड़ी बहुत ज्यादा बीमार थी, वो स्वस्थ हैं अभी, ठीक है, लेकिन वैसी स्वस्थ नहीं है। घर में सारे के सारे एक शायद 35 वर्ष के व्यक्ति, वो बीमार, उनको शुगर है, उसके बाद उनकी पत्नी, उनको भी शुगर, छोटे बच्चों को भी कुछ दिक्कत थी। तो मैंने पता किया, मैंने कहा खाते पीते क्या है, और क्या खाते हैं, चलो सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, करते क्या हो, आलू पता चला खूब खाया जाता है, क्योंकि सस्ता मिल जाता है जी। तो आलू जो है ये रोगों को देने वाला है। तो उसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में, अगर किसी को पूछो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स कौन सा है, बच्चों को पूछो, बड़ों को पूछो, तुरंत बोलेंगे जी आलू जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। तो आलू के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो अच्छा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये जो शहद है ये सबसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट, हमारे घरों में कईयों में शहद मिलेगी ही नहीं, जबकि बहुत सारी चीजों का अनुपान जो है, आप आयुर्वेद को यदि थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप देखें कि आयुर्वेदिक कुछ औषधियां जो है वो पानी के साथ मिली जाती हैं, कोई दूध के साथ मिली जाती है, कोई और किस चीज के साथ ली जाती है, और बहुत सारी आयुर्वेद की औषधियां जो है वो शहद के साथ मिली जाती है। जैसे सितोपलादी हम में से कोई यूज करता है तो वो क्या शहद के साथ प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शहद जो है वो भी त्रिदोष नाशक माना जाता है, बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए बाकी चीजों को छोड़ करके यहाँ पर मधुपर्क के द्वारा सत्कार किया जा रहा है, और उसके अंदर जो है वो मधु जो है वो तो बच्चे को, युवक को जो है वो चटाया जा रहा है, तो आगे भी, और वो मीठा भी है ना। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो मधु लेने के अंदर, मीठा लेने में कोई बुराई नहीं है, स्वास्थ्य अगर हमारा ठीक है तो स्वास्थ्य ठीक रहना ही चाहिए। वैदिक विधि से हम रहेंगे, हमारा जीवन ठीक होगा, हमारा आहार विहार ठीक होगा, उठना बैठना सोना जागना ठीक होगा, तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ भी रहेंगे। तो मधुपर्क से सत्कार किया जाता है। तो इसके अंदर जो जो पदार्थ हैं, दही जो है ये बहुत अच्छा पदार्थ है, बड़ा आराम से हजम होने वाला पदार्थ है। तीसरी चीज जो है घी, घी के विषय में ये कहा जाता है कि घी जो है सर्वश्रेष्ठ विष नाशक है। हम में से जो लोग जो हैं वो सर्प विष चिकित्सा को जानते हैं, तो सांप जब किसी को काट जाता है तो जो हमारे वैद्य लोग हैं वो कहते हैं इसको खूब सारा घी पिलाओ, घी पिलाओ, क्योंकि घी जो है वो विषनाशक है, सारे के सारे विष को वो बाहर निकाल देने वाला है। इसलिए घी को, शहद को और दही को मिला करके पिलाया जाता है, और ये सबका स्वाद भी अच्छा होता है। इनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है जो उत्तेजक हो, बड़ी सॉफ्ट चीजें हैं, बड़ी सौम्य चीजें हैं, वो चीजों से इनका सत्कार किया जा रहा है, अभी सत्कार किया जा रहा है, और आगे भी ऐसा ही किया जाना चाहिए, हमेशा किया जाना चाहिए। और गोदान से सत्कार, उसके बाद गाय दी जाती है ना, अब तो गोदान की परंपरा ही नहीं रही। और गोदान के नाम पर कुछ पंडित जी जो है वो कुछ पैसे इकट्ठे जरूर करके ले जाते हैं, भाई आपको अपने लिए लेकर के जाना है ना, उसकी गाय खरीदते। अगर आप, चलो, अब दूल्हे ने जो है वो गाय पालनी नहीं थी, आपने गोदान के नाम पर पैसे ले लिए, और गोदान के नाम पर जितने की गाय आ नहीं सकती उतने पैसे देते हैं, है ना, जिसके जितने पैसों की गाय आ ही नहीं सकती, खराब से खराब गाय भी नहीं आएगी, देसी गाय जो खराब से खराब हो वो भी नहीं आएगी, अंग्रेजी भी नहीं आएगी, तो ऐसे ऐसे पैसे लेने का मतलब क्या। तो गोदान, पहले गोदान की परंपरा थी कि भाई नई गृहस्थी शुरू करने जा रहे हैं तो इनके पास में दूध की, दही की, घी की कमी ना हो। बहुत सारे लोग पिछले दिनों में यहाँ गोहाना, पानीपत के 20-30 किलोमीटर दूर जो है, गोहाना नाम का एक वो शहर ही है, लेकिन उस शहर के अंदर किसी कॉलोनी के अंदर मुझे जाने का, कई घरों में जाने का अवसर मिला, तो वहां जाकर के मैंने क्या देखा कि उन घरों के अंदर लोगों ने गाय पाल रखी, गांव से लोग आए हुए थे, उन्होंने घरों के अंदर जो है ना गाय जो है वो पाल रखी थी, पशुओं का पालन किया हुआ था। ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि गाय का दूध वही प्राप्त कर सकेगा जो खुद गाय की सेवा करेगा। हम अगर ये सोचते हैं जी नहीं ये तो मेरे विश्वास का व्यक्ति है, ये अच्छा दूध ला करके देगा, या इस कंपनी का है ये बहुत अच्छा होगा, ये बात ठीक नहीं है। जो जो लोग गाय को खुद पालते हैं उन्हीं को वास्तव में ठीक दूध की प्राप्ति होती है। तो इसलिए गोदान के द्वारा भी उसका सत्कार किया जाता है, वर का सत्कार किया जाता है। उसके बाद में ये कन्या प्रतिग्रहण लिखा हुआ है कि कन्या का भी दान किया जाता है। तो बहुत सारे लोग ये जो कन्यावादी जो लोग होते हैं, जो संस्कृति के ऊपर जो कहते हैं जी इसके अंदर तो बहुत कमियां, जो कमियां ही कमियां देखते रहते हैं हमारे शास्त्रों के अंदर, वो बड़े लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो कहते हैं जी ये कन्या कोई दान करने की चीज है क्या, है ना, कन्या कोई दान की जाती है क्या। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा विचार कि कन्या दान करने की चीज है या नहीं है।
तो ये कन्या का दान करना, कोई भी चीज जब दान की जाती है, आप किसी भी चीज को देखो, ये हम जब भिखारी को कुछ 5-10 रुपए देते हैं, वो भी अगर बीड़ी पी रहा हो तो हम उसको नहीं देते। अगर बीड़ी पीने वाला भिखारी, और मैं बीड़ी नहीं पीता मान लीजिए, और बीड़ी पीने को मान लो मैं गलत मानता हूँ, या हम में से सब लोग ही ऐसा मानते होंगे, सिगरेट हम में से कोई नहीं पीता है, शराब हम में से कोई नहीं पीता, और हमको पता चले ये जो भिखारी भीख मांगने के लिए आया है, तो ये शराब पी रहा है, इस समय शराब पिए हुए है, और ये 10-10 रुपए 5 रुपए इकट्ठे करके भी शराब ही पीने वाला है, तो हम में से कोई क्या 5 या 10 रुपए भी देने को तैयार होगा उसका? हम किसी को 5-10 रुपए भी देते हुए सोचते हैं भाई ये इसका पात्र है कि नहीं। जिसको सौंप रहे हैं ये 5 रुपए, अपनी जेब के 5 रुपए, जिस व्यक्ति को सौंप रहे हैं ये इसका पात्र है कि नहीं। अगर कोई पात्र व्यक्ति है, ब्राह्मण को आप दान करते हो, है ना, कोई विद्या का पालन करने वाला है, विद्या को पढ़ने पढ़ाने वाला है, आप उस व्यक्ति को जो है ना दान कर देते हो, दान करते हैं। अगर आपको पता हो कि ये ब्राह्मण जो है इसका सदुपयोग नहीं करेगा, तो आप उसको दान नहीं करोगे, आप ये मान करके करते हो। आपने ब्राह्मण को 11,000 रुपए दिए, है ना, आपको देने से 2100 से भी काम चल सकता था, लेकिन आपका श्रद्धा भाव जागा, और आपने जो है ना सोचा कि भाई ये मेरे धन का ये ज्यादा अच्छा उपयोग करेंगे, मेरे बच्चे तो इतना अच्छा उपयोग करेंगे नहीं, मेरे बच्चे तो पता नहीं क्या करेंगे, खराब काम भी करते, पिज्जा खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, तो इससे अच्छा है वो उपयोग करें। आपने 2100 रुपए की जगह पंडित जी को दे दिए 11,000 रुपए, तो आपने ये मान करके दिए कि ये आपके जो 8,000 रुपए आपने दान किया है, ज्यादा दे दिए हैं, वो उनका सदुपयोग करेंगे। अब इसकी भी आपने जांच परख की। ये जो लड़का था, जो आपकी कन्या है, वो तो 11,000 से ज्यादा महत्वपूर्ण है, 5-10 रुपए भिखारी को देते हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके सारे पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी कन्या है। तो आपने जब वो किसी को सौंप रहे हो, किसी के साथ भेज रहे हो, अपने पास से, अपने घर से उसको हटा करके, अपने घर से भेज करके आप किसी के पास में उसको हमेशा के लिए भेज रहे हो, तो आपने उसको जांचा परखा तो होगा। जब आपने जांच परख के देख लिया कि ये हमारी लड़की को ठीक ठाक रखेगा और हमारी कन्या खुश रहेगी, उसका सदुपयोग करने में, किसी के भी सदुपयोग करने में कोई बुराई नहीं है। इस उपयोग को ऐसा उपयोग ना समझे कि ये ऐसा उपयोग है कि भाई जैसे वस्तुओं का उपयोग होता है, ये वस्तुओं के दान के समान दान नहीं है। जब ये एक व्यक्ति को दूसरे को सौंप दिया जाता है, आप अपने बच्चे को, आचार्य को भी तो सौंप करके आते हो, है ना, 20 वर्ष के लिए सौंप के आते हो, कई जगह पर 2-4 वर्ष के लिए हम सौंप करके आते हैं, तो वहां भी तो सौंप करके आते हैं 20-20 वर्ष के लिए, लेकिन सौंपते वहीं पर हैं, दे करके वहीं पर आते हैं अपने बच्चे को, भाई आज से आपको दिया जी, इसकी अच्छाई बुराई आपने देखनी है। बच्चों के जो बहुत अच्छे नामचीन स्कूल हैं, दून स्कूल्स हैं, या ऐसे मेयो स्कूल्स हैं, वहां हम बच्चों को जो है सौंप करके आते हैं, जो नामचीन स्कूल है, ऐसे नामचीन गुरुकुल भी होते हैं, वहां जब हम सौंप करके आते हैं, तो इस विश्वास के साथ दे करके आते हैं कि भाई आप इसका सदुपयोग करेंगे, इसको अच्छा अच्छा और अच्छा बना करके हमको वापस दे देंगे। तो उस लड़की को सौंपना, लड़की को देना, लड़की के हाथ को उसके हाथ में रखना, हम जब 5 रुपए और 10 रुपए को ये सोच करके देते हैं कि अगला सदुपयोग करेगा, इसके साथ कोई दुर्व्यवहार, 5 रुपए के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। 8,000 रुपए किसी को देते हैं, ये सोच करके देते हैं 8,000 रुपए के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा। तो कन्या भी जिसको दी जा रही है, ये विचार करके दी जा रही है, ये कन्या के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा। और दान जिसको दिया जाता है, परख करके ही दिया जाता है। समझदार व्यक्ति जब किसी को कुछ देता है, तो इस कन्यादान शब्द से वैसा नहीं समझना चाहिए जैसा, ये तो शोर मचाने के लिए आप कितना भी शोर मचा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात है नहीं, है ना। विचार पूर्वक विवाह जरूर करना चाहिए। ऋषि दयानंद ने ये लिखा हुआ है कि कुछ परिवारों में कन्या मत दो, उन परिवारों में चाहे कितने ही धन धान्य हो, अगर आप सत्यार्थ प्रकाश आपने पढ़ा है, तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे परिवारों में, कुछ उन्होंने वर्णन किया कि आप ऐसे परिवारों के अंदर अपनी कन्या को मत दीजिए जिन परिवारों के अंदर इस प्रकार के कार्य होते हो, इस प्रकार के कार्य होते हो। तो वो उन्होंने गिनवाए हुए ऐसे ऐसे, जैसे कुष्ठ, एक परिवार गिनवाया कि कुष्ठ रोग से ग्रस्त जो लोग हैं उनको आपको कन्या नहीं देनी चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने गिनवाई हुई है। तो हमने जांच परख कर, और हमारे यहाँ तो स्वयंवर की भी परंपरा रही है, तो स्वयंवर का मतलब है कि लड़की को चाहने वाले, जो ये चाहते थे कि हम इस लड़की के साथ विवाह करें, ऐसे बहुत सारे राजाओं को कहा गया, निमंत्रण दिया गया, और बहुत सारे राजाओं में से सब लोग जो है ना वो चल करके, क्षत्रिय कुल के राजकुमार जो है, जो विवाह के योग्य थे, वो चल करके आए, और स्वयंवर के अंदर लड़की ने अपने आप जो है बड़ा अपने
अपने योग्य जिसको लगा उनके सबके गुणों का वर्णन उसको किया जाता था। सबके गुणों का वर्णन किया जाता था कि ये गुण इस व्यक्ति के अंदर है, और उनको वो लड़की पहले से ही जानती। जब सब विशेष व्यक्ति आते हैं तो विशेष व्यक्ति जो है ना उनके गुणों का पहले ही पता होता है। तो लड़की को बड़ा कर दिया गया। 50 पुरुष आए हुए हैं हमारे यहाँ। अब देखने में क्या आता है कि लड़के जो है, लड़कियां भी, ये अभी मैं कल परसों जिनकी चर्चा कर रहा था तो उनके विषय में पता चला कि वो महिला है, और पुरुष जो है वो उनको देखने से पहले पता नहीं 20 को रिजेक्ट कर चुके थे। इसको बहुत बड़ा बड़प्पन मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो लड़कियां रिजेक्ट किया करते थे। जब 50 व्यक्ति लड़की से विवाह करने के लिए आ गए अलग अलग जगह से, और उसके बाद उसमें से उन सब में से एक का चुनाव लड़की ने किया, तो इसमें कोई बुरा भी नहीं मानता, है ना। ये सब होने में सीता का स्वयंवर हुआ है, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ है। आप देखें कितने सारे जो है वो स्वयंवर हुए। तो लड़की के असम्मान वाली बात कहीं पर नहीं, है ना। तो ये शब्द से हमको इस चीज को, इस कन्यादान शब्द को बाकी चीजों से जोड़ करके देखना चाहिए कि यहाँ पर और क्या क्या परंपरा नहीं है। तो और परंपराओं को देख करके ये पता चलता है भाई कन्याओं का अपमान करने जैसी कोई भी बात नहीं है, और उसको ऐसा वस्तु नहीं समझा जाता था कि उठा करके किसी को दे दिया जा रहा है तो सोच समझ करके एक पात्र को दिया जा रहा है, और उसको ये नहीं है कि तो उसको किसी और दूसरे को देने का भी अधिकार नहीं। हमने 8,000 रुपए किसी को दे दिए, किसी ब्राह्मण को हमने 8,000 रुपए दे दिए। अब उसके बाद हम उससे पूछते नहीं है कि इस 8,000 का तुम क्या करोगे, हमको विश्वास है कि वो सदुपयोग करेगा। अब उस 8,000 में से उस राह चलते ब्राह्मण ने किसी को 500 रुपए किसी गरीब आदमी को दे दिया, हम उससे नाराज थोड़ी होते हैं। उस 8,000 को वो सारे के सारे किसी और को सौंप सकता है, लेकिन यहाँ पर तो आपने जिसको सोच समझ करके एक व्यक्ति के साथ में उसको सौंपा कन्या को, वो कन्या को आगे किसी को सौंप थोड़ी सकता है। या ऐसी कोई परंपरा रही है क्या कि कन्या को आपने उसको दे दिया। दान की हुई वस्तुओं का तो ऐसा ही होता है ना। तो ये दान वो वाला दान नहीं है। आपने भिखारी को 5 रुपए दे दिए, वो 5 रुपए कहीं और भी देकर के आ जाता है, कई बार उससे कहीं गिर भी जाते हैं, कोई नहीं पूछता उसको भी कहाँ गिर गए तुमसे 5 रुपए। ऐसे ही 8,000 रुपए वो दे भी आता है और उससे उसका नुकसान भी हो जाता है, तो भी कोई कुछ नहीं कहता है उसको। तो ये कन्या के साथ में ऐसी चीजें नहीं है कि कन्या को आपने जैसे मर्जी जो मर्जी कर लिया, ऐसा नहीं है। उसके साथ जैसे कन्या के लिए ये सारी बातें हैं कि आप उनका सत्कार करो, ऐसे पुरुष के लिए भी नियम है कि आपने अपनी अपनी जो विवाहिता स्त्री है उसके अलावा किसी के साथ में, आप देखिए हमारे यहाँ तो कैसी परंपराएं हैं कि पुरुष जो है, ऋषि दयानंद लिखते हैं इस बात को, पुरुष पुरुषों को विदा करे। जब फंक्शन होते हैं घर के अंदर, आपने हवन रचाया और बहुत सारे परिवारों को बुलाया, तो वो हर जगह पर लिखते हैं पुरुष पुरुषों को विदा करें और महिलाएं महिलाओं को विदा करें, है ना। जैसे हमारे यहाँ बहुत जगह पर बहुत परिवारों में ऐसा होता भी, अभी भी ऐसा चलता है। तो यहाँ पर तो मिलने जुलने को पुरुष को भी मनाई है ना, केवल कन्या के लिए तो ऐसा नहीं है, पुरुष के लिए भी मनाई है। तो जब नियम कन्या के लिए है तो साथ में पुरुष के लिए भी नियम है। ये दान वैसा दान नहीं है, और इस दान को, इस कन्यादान शब्द को लेकर के वैसा शोर नहीं मचाया जाना चाहिए जैसा कुछ लोग जो है वो मचाते हैं। ये 353वां पृष्ठ है, इसको सब हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें इसमें से, अब जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ सारा कुछ इसमें नहीं लिखा हुआ, आपको भी कुछ और कुछ सोच सकता है, उसको आप यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम लोग जो बहुत जगह पर जाकर के विवाह कराते हैं या ऐसी बातें बोलते हैं, तो आपसे भी कुछ ना कुछ जानकारी जो है वो प्राप्त हो सकती है, लेकिन हम पढ़ेंगे विचार करेंगे तभी कुछ ना कुछ अंदर से आएगा। इसीलिए वो कहा ना, चतुर्भिर प्रकारे विद्योपयुक्ता भवति, कि विद्या 4 प्रकार से ग्रहण की जाती है ना। व्यवहार काले न अनेक प्रकार से विद्या आती है, केवल आपने पढ़ लिया या सुन लिया उससे विद्या आ जाएगी ऐसा नहीं है। आपने पढ़ करके उस पर चिंतन करना, ये बात कितनी ठीक है तो कैसे ठीक है, कहीं इसमें कुछ गलत तो नहीं है। अच्छा, दूसरी जगह इसी बात, तो ये बात जो है कब होगा, जब हम खुद भी विचार किया करें। तो हम इसको पढ़ें और पढ़ करके मनन भी करें, और मनन करके अपने विचार आपके आमंत्रित किए जाते हैं, वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो 353वां पृष्ठ है आगे, यज्ञ की तैयारी तथा यज्ञ में कलश की स्थापना, यज्ञ का प्रारंभ। जल का हमारे यहाँ पर महत्व रहा ही है। पानी ग्रहण को लेकर के लिखा हुआ है, पानी जो है वो हाथ को कहते हैं। विवाह संस्कार का एक नाम पाणी ग्रहण भी है। पानी शब्द का संस्कृत में अर्थ जो है वो हाथ है, और हाथ पकड़ के जो चला जाता है, मित्रों के हाथ पकड़ करके चला जाता है। तो यहाँ पर लड़की के साथ में लड़के का मित्र भाव है ना। एक जगह पर बड़े सुंदर बड़े अच्छे विद्वान हैं, वो विवाह करा रहे थे, तो उन्होंने पूछा, लड़की को पूछा,
भाई तुमको लड़के को कैसा समझना चाहिए, लड़का तुमसे बड़ा है, तुम में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो समझदार जो सुनने वाले थे, जो लड़का और लड़की थे दोनों पढ़े लिखे थे, है ना। तो पढ़े लिखे थे तो दोनों ने वहां तो अच्छी अच्छी बात कर ही लेते, बाद में जाकर क्या व्यवहार करेंगे कैसा करेंगे वो पता नहीं। तो लड़का कहने लगा जी लड़की को बड़ा मानना चाहिए मुझे, और लड़की कहने जी लड़का बड़ा होता है। तो उन्होंने, विद्वान ने बड़ी सुंदर बात कही, वो कहने लगे लड़की को तो ये मानना चाहिए कि ये जो मेरे पति हैं मुझसे बड़े हैं, हमेशा जीवन भर के लिए मानना चाहिए कि ये मुझसे बड़े हैं। और कह लगे लड़के को क्या मानना चाहिए, कि लड़के को ये मानना चाहिए ये मेरी मित्र है, मेरे बराबर की है, वो ऐसा व्यवहार करे जैसा मित्र के साथ व्यवहार किया जा सकता है वैसा व्यवहार करे। और लड़की ऐसा व्यवहार करे, दुल्हन ऐसा व्यवहार करे, पत्नी होने वाली पत्नी ऐसा व्यवहार करे जैसे ये मुझसे बड़े हैं। तो ऐसा व्यवहार अगर करेंगे, मुझे अच्छी लगी बात। तो पाणी ग्रहण ये जो है, पाणी ग्रहण, पाणी शब्द जो है हाथ, हाथ पकड़ करके भी वैसा ही भाव आता है। जब हम हाथ पकड़ करके जी आप देखें छोटी छोटी बच्चियां जो है एक दूसरे का हाथ में हाथ डाल करके और हाथ पकड़ करके दौड़ती भागती हुई नाचती गाती हुई चलती हैं। जब हम किसी का हाथ पकड़ते हैं तो हमारा वहां पर मित्र भाव होता है। तो पाणी ग्रहण से, है ना, पाणी ग्रहण करने से हाथ जो है हाथ में सौंपा जाता है ना। लड़की के पक्ष के लोग उसका हाथ, लड़की का हाथ पकड़ करके और वर वर के हाथ में जो है वो सौंपते हैं। तो पाणी ग्रहण कहा गया यहाँ पर। इसका अलग दूसरा नाम, विवाह संस्कार का दूसरा नाम जो है वो पाणी ग्रहण संस्कार है। पाणी ग्रहण अर्थात जिसमें सब दुनिया के सामने एक दूसरे का मित्र बना जाता है ना। 20 आदमी, 50 आदमी, हजारों आदमी के सामने दूसरा का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया मतलब जो है, हाथ पकड़ने का मतलब, और सारा जीवन न छोड़ने के लिए हाथ पकड़ लिया। तो ये इसका एक अभिप्राय क्या है, यहाँ मुख्यता किस चीज की है, यहाँ पर मुख्य मित्रता की है। तो मुझे मित्र भाव जो है वो रखना चाहिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ उसको मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। वैदिक विवाह संस्कार का विशेष आरंभ पाणी ग्रहण के 6 मंत्रों से होता है। पाणी ग्रहण में वर वधु का हाथ पकड़ता है। वर द्वारा वधु के हाथ पकड़ने की विधि यूरोपियन जातियों में भी किसी न किसी रूप में पाई जाती है। वैदिक संस्कार में पाणी ग्रहण के समय वर वधु के सामने खड़ा होकर उसका हाथ पकड़कर 6 मंत्र बोलता है। इस समय वधु अपने आसन पर बैठी रहती है। वह जरा नम होकर उसका हाथ पकड़ता है, झुक करके हाथ पकड़ता है। तो पाणी ग्रहण के मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से जो कुछ कहा गया है वह गृहस्थाश्रम के लिए एक तरह से आदर्श है। इन मंत्रों में क्या कहा गया है, पहले मंत्र में कहा गया है मैं तेरे सौभाग्य के लिए तेरा हाथ ग्रहण करता हूँ। तो ये दान जो लिया जा रहा है, ये पैसे के दान, वस्तुओं के दान जैसा नहीं। क्या कह रहा है, हाथ को पकड़ते हुए क्या कह रहा है, हाथ को लेते हुए क्या कह रहा है कि मैं तेरे सौभाग्य के लिए तेरे हाथ को पकड़ रहा हूँ, तू मुझ पति के साथ बुढ़ापे तक सुखपूर्वक रहना। है ना। जो भी मंत्र है उनके अंदर अच्छे अच्छे भाव है। उसमें कहीं पर ऐसा आपको नहीं लगेगा कि लड़की को गुलाम बनाया जा रहा है या पुरुष को जो है ना उसको राजा बना दिया और उसको रंग बना दिया, उसको छोटा बना दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू मुझ पति के साथ बुढ़ापे तक सुखपूर्वक रहना। भग, अर्यमा, सविता, पुरंदी तथा अन्य देवताओं ने गृहस्थाश्रम धर्म निभाने के लिए तुझे मेरे सुपुर्द किया है। मतलब मैंने सब देवताओं की को सामने साक्षी मान करके मैंने तुझे अपने साथ में रखा है। दूसरे मंत्र में कहा गया कि तेरा हाथ मैंने क्या पकड़ा है, मानो ऐश्वर्य ने तेरा हाथ पकड़ा है। मतलब अब हम लोग दोनों मिलकर के ऐश्वर्यशाली बनेंगे। सविता अर्थात संसार में उत्पादन का कार्य करने वाली शक्ति ने तेरा हाथ पकड़ा है। तू मेरी धर्म की पत्नी है और मैं तेरे धर्म का पति हूँ। तीसरे मंत्र में कहा गया कि तू मेरी पोष्या है, मेरा धर्म तेरा पोषण करना है। बृहस्पति ने तुझे मुझे दिया है ना। अब इस बात से समझना चाहिए। तो कुछ लोग जो है ना, प्राय गरीब व्यक्तियों में ऐसा होता है, अमीर व्यक्तियों में भी संभव है ऐसा हो कि अपनी धन कमाते हैं पुरुष और उसको सारे के सारे क्या करते हैं, उसके अंदर लुटा देते हैं, सारी शराब के अंदर लुटा देते हैं, जितना कमाया सारा शराब पी के चले गए। तो यहाँ ये कहा जा रहा है लड़की के को का हाथ पकड़ते हुए कि तू मेरी पोष्या है, मैंने तेरा पालन पोषण करना है। तो पहले तुझे खिला करके, जब तू मेरी पोषण के योग्य है तो मैं पहले तुझे पूछने के बाद ही तो खाऊंगा। ऐसा तो नहीं होगा कि सारे धन का मैं खुद ही प्रयोग कर लूं और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं दूं। तो तू मेरी पोष्या है। बृहस्पति ने तुझे मुझे दिया है, मुझ पति के साथ संतान उत्पन्न करती हुई 100 वर्ष तक जीना। इसी तरह 6 मंत्रों में पुरुष के स्त्री के प्रति कर्तव्यों को, बड़े पुरुष के कर्तव्यों, है ना। मैं आपको यही बात पहले कह रहा था कि पुरुष के लिए भी नियम, केवल लड़की के लिए ही नहीं है कि लड़की को ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा व्यवहार करना है। पुरुष के जो कर्तव्य हैं वो बड़े रोचक भावों को यहाँ पर प्रकट किया गया है। अग्नि की परिक्रमा,
समय कितना है? 3:30 हो गए क्या? चलिए तो 3:45 हो गए। तो कल भी मेरे विचार से इसको और आगे चलाएंगे। अभी कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। 354वां पृष्ठ हो गया है, इससे आगे कुछ और कहने लायक होगा। सप्तपदी अभी आई नहीं तो उसको लेकर के भी कुछ चर्चा रहेगी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं प्रश्न। जी आचार्य जी, आचार्य जी वो दही, शहद और घी का अनुपात 3:1:1 लिख रहा है, तो मतलब कैसे लेना होता है? हाँ, वो उसमें लिखा हुआ होता है हाँ, ना, 1, 2, 4 का 3:1:1 है तो बराबर। हाँ, बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो जहर हो जाता है, बराबर नहीं लिया जाता है ऐसा। अब हमने कभी प्रयोग तो करके देखा नहीं कि जहर होता है या नहीं होता, लेकिन वो अनुपात लिखा हुआ है तो अनुपात होना भी चाहिए। बराबर बराबर लेंगे तो कितना ज्यादा मीठा हो जाएगा। अगर जितनी दही है उतने ही आप शहद डाल दोगे दही में तो कितना ज्यादा मीठा हो जाएगा। तो तो वो 3 जो अनुपात है लिखा है वो दही, 3 जो लिखा है वो दही है कि ना शहद है कि एक घी है? दही, एक शहद, एक घी, 3 चीजें हैं। घी, गाय का घी का मतलब गाय का घी, देसी गाय का घी, और शहद और दही। तो दही हम 3 लेंगे और एक शहद लेंगे, एक घी लेंगे, तो घी और शहद तो समान नहीं लिया जाता ना आचार्य जी? 1, 2, 4, 1, 2, 4 है ना। 1, 1, 2, 4 का अनुपात, अर्थात आपने 1 ग्राम एक चीज ली है, 4 ग्राम समझो दही ले लिया, 2 ग्राम आपने शहद ले लिया और एक हिस्सा जो है 1 ग्राम आपने घी ले लिया, ऐसा है। जी ठीक है। इसमें बुक में तो 3:1:1 लिख रहा है ना? 3, 1, 1 लिखा है तो वही ठीक है, हो सकता है मुझे गलत ध्यान। तो तो अच्छा, फिर आप ये शहद, आपका ये है कि भाई ये बराबर नहीं ले सकते हैं, तो वो दही के साथ में विष नहीं करता होगा, ये संभव है। मुझे 1, 2, 4 ध्यान था, दूसरी तीसरी वाली में दही भी है ना देखिए उसमें भी 3, 1, 1 लिखा है क्या? तीसरी चीज दही भी है, इसलिए वो जहर नहीं बनेगा आचार्य जी। हाँ इंद्रदेव जी, आपकी आवाज कम आ रही है बहुत। तीसरी चीज दही भी है ना आचार्य जी उसमें, इसलिए जहर नहीं है वो केवल घी हाँ, और शहद के लिए कहा है। घी और शहद के लिए, मैं भी यही कह रहा था। तो घी और शहद जो है उसके लिए कहा। यार मुझे 3, 1, 1 नहीं ध्यान था, हो सकता है अगर लिखा है तो ऐसा ही दोनों में लिखा, दोनों दूसरे में और देख लें। तो और कोई कुछ कहना चाहें? आचार्य जी विधि भाग भी इसका कराइएगा क्या? है जी। विधि भाग भी इसका कराएंगे क्या, विवाह संस्कार का? विधि भाग को लेकर के फिर यहाँ रोचकता उतनी नहीं रहती विधि भाग के अंदर। वो अच्छा अलग अच्छा। से कोई बात करना चाहे कर सकते हैं यहाँ, हाँ और हाँ। सब तरीके है ना, सभी संस्कार कराने वाले तो नहीं है। अगर पुरोहित प्रशिक्षण शिविर वगैरह होता है उसके अंदर तो फिर विधि भाग की चर्चा काफी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे नहीं होगा आचार्य जी? यहाँ पे आप नहीं कुछ होगा? बात करना चाहें तो कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है आचार्य। हाँ, सुबह 10:30 के आसपास आप फोन करना चाहें और फोन कर सकते ठीक है आचार्य। हैं। तो हाँ, आवश्यक जिनको कोई क्षमता है। और कोई कुछ कहना चाहे, नहीं तो शांति पाठ कर देते हैं। हाँ जी, शांति पाठ कर लें। हाँ जी आचार्य जी, शांति पाठ कर देते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मैंने पहले भी